नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज रहे हैं, वक्त हो गया मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास होने वाला है, मध्य प्रदेश का बड़ा सियासी हलचल क्या है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की सुर्खियां। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर ब्लैकआउट, मॉक ड्रिल, ग्वालियर समेत कई शहरों में बिजली गुल कर की गई युद्ध के हालात की रिहर्सल। टीकमगढ़ में ग्रामीणों ने की पुलिस चौकी में तोड़फोड़, युवक की मौत के बाद एफआईआर दर्ज नहीं करने पर हंगामा। मुरैना में पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया की कार और बस में भिड़ंत, हादसे में गिरिराज दंडोतिया गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। भोपाल टीआईटी कॉलेज कांड का एक आरोपी अब भी फरार, साहिल और साद को जहांगीराबाद पुलिस ने रिमांड पर लिया। फरहान, नबील और अली भेजे गए भोपाल के सेंट्रल जेल। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ मुरैना से मिल रही है। पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया हादसे का शिकार हुए हैं। उनकी कार और एक बस में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें गिरिराज दंडोतिया गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक वो शादी समारोह से वापस लौट रहे थे मुरैना और उसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। बस ड्राइवर मौके से फरार है। इस हादसे के बाद से किलारस थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। नेशनल हाईवे के तोरिका गांव के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें गंभीर रूप से पूर्व मंत्री घायल हुए हैं। फिलहाल जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। बताया जा रहा है कि बस बेहद तेज रफ्तार में थी, उसी दौरान बस और कार में भिड़ंत हुई, जिसमें पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इधर उज्जैन के बिछड़ोद गांव में लव जिहाद के आरोपी फरमान का पुलिस ने शॉट एनकाउंटर किया है। दरअसल सीने में दर्द होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। उसी दौरान आरोपी आरक्षक से राइफल छीनने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसके पैर में इस दौरान गोली मार दी। घटना सुबह 5 बजे के आगर रोड टोल नाके की है। फरमान पर 4 लड़कियों को फंसाकर दुष्कर्म करने का केस दर्ज है। और अब टीकमगढ़ का रुख करेंगे। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की है। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर नाराज लोगों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि एक युवक की मौत हुई थी और उसके बाद ग्रामीण एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन एफआईआर दर्ज जब नहीं की गई तो ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर के पुलिस चौकी में ही तोड़फोड़ कर दी। तो जेवर पुलिस चौकी का ये मामला है। तस्वीरें भी आ चुकी है, आप देखिए किस तरह से थाने के अंदर तोड़फोड़ की गई है। यहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। दरअसल एक युवक की मौत हो गई थी और उसकी शिकायत करने के लिए, उसके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब ग्रामीण थाने पहुंचे तो वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई और फिर आक्रोश फूट पड़ा ग्रामीणों का। इन्होंने थाने में जमकर बवाल काटा। भोपाल से बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, टीआईटी कॉलेज कांड में बड़ा अपडेट है। आरोपी अबरार अब तक फरार चल रहा है। जहांगीराबाद पुलिस ने साहिल और साद को रिमांड पर लिया है। फरहान, नबील और अली को जेल भेज दिया गया है, सेंट्रल जेल, लेकिन अब भी एक आरोपी फरार चल रहा है। अब तक पुलिस ये जानकारी नहीं जुटा पाई है कि आखिर ये कहां छिपकर बैठा हुआ है। टीआईटी कॉलेज कांड में ये बड़ा अपडेट। जहांगीराबाद पुलिस ने साहिल, साद को रिमांड पर लिया है। वहीं फरहान, नबील और अली, इनसे पूछताछ के बाद अब इन्हें सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। एक मशहूर कोटेशन तो आपने सुना ही होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन वास्तव में नाम में काफी कुछ रखा है। भारत की सेना ने जिस ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, उस ऑपरेशन में जुड़ा सिंदूर शब्द काफी अहमियत रखता है। भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को यह साफ साफ एहसास करा दिया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आखिर क्या होती है। इस रिपोर्ट में देखिए। अपने पति की लाश के पास लाचार, बेबस, मायूस, निशब्द बैठी ये उस हिमांशी नरवार की तस्वीर है
जिसकी मांग पर सजा 7 जन्मों के अखंड सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर महज 7 दिनों में ही उजड़ गया। आंसुओं का ये सैलाब, शोक में डूबी ये सिसकियां, वेदना भरा ये विलाप उन विवाहिताओं का है जिनकी मांगों पर सजी सुहाग की सिंदूरी रेखा को आतंक के क्रूर काल ने एक झटके में पोंछ दिया। 22 अप्रैल की दोपहर तक जो सिंदूर इन महिलाओं की मांग पर सुहाग की निशानी बनकर दमक रहा था, उसी सिंदूर में आतंकियों के खूनी खेल के बाद पति का खून भी समा गया। अपने सामने अपना सिंदूर उजड़ते देखकर विवाहिताओं ने आतंकियों से उन्हें भी मार देने की फरियाद की। सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों ने इन पत्नियों को यह संदेश देने के लिए छोड़ दिया कि जाकर मोदी को बता देना। थोड़ा बताइए हुआ, कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए हुआ, पति को मार दिया। नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। ये संदेश नहीं बल्कि चुनौती थी। ये चुनौती थी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया को सीधे ललकारने की। ये चुनौती थी बेगुनाह सुहागिनों को विधवा बनाने वाले आतंकियों को सबक सिखाने की। ये चुनौती थी सिंदूर का हिसाब चुकाने की। सरकार ने चुनौती स्वीकार की और लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर महज मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि सुहाग की निशानी सिंदूर पर हुए हमले का प्रतीकार है। ऑपरेशन सिंदूर महज सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि सुहागन से विधवा बन गई महिलाओं के मूक दर्द का प्रतिशोध है। ऑपरेशन सिंदूर महज सीमा पार की गई सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि धर्म के आधार पर घात लगाकर मारे गए पतियों की मौत का प्रतिघात है। ये ऑपरेशन सिंदूर प्रतिकार है, प्रतिशोध है, प्रतिघात है। ये ऑपरेशन सिंदूर भारत का आक्रोश है, आतंकियों का शोक है, दुनिया को संदेश है। आतंकियों ने पति की हत्या के बाद जिस पत्नी को मोदी को अपना संदेश देने के लिए जिंदा छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारतीय अस्मिता और सनातनी सभ्यता को ललकारने का अंजाम कितना हाहाकारी होगा। राजनीति और कूटनीति में प्रतीकों का कितना महत्व होता है, ये प्रधानमंत्री मोदी बखूबी जानते हैं। इसलिए उन्होंने दुनिया और आतंकियों तक ऑपरेशन सिंदूर का संदेश देने के लिए समूची भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय सेना की 2 जाबाज महिला अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की सिलसिलेवार जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी के चयन में भी एक प्रतीकात्मक संदेश छिपा है कि आतंकियों ने भले ही धर्म के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाया, लेकिन आतंकियों पर हुई एयर स्ट्राइक की जानकारी देने के लिए भारत की ओर से एक मुस्लिम महिला अधिकारी ने जिम्मेदारी निभाई। इन दोनों महिला अफसरों ने आतंकियों और उनके आकाओं को संदेश दे दिया कि जो भी सिंदूर उजाड़ने की कोशिश करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती मधुबनी से यह बयान दिया था और कहा था कि अब आतंकी बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है, तो मिट्टी में मिला दिया गया है। लेकिन अब भी पिक्चर बाकी है। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर के नौगांव की ही बेटी है। आज देश की हर जुबान पर कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम है। सोफिया ने 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई छतरपुर जिले के नौगांव की GTC स्कूल से की। उनकी जुड़वा बहन भी है जिनका नाम सानिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी
कुरैशी के पिता भी भारतीय सेना में मेजर थे, उनके दोनों चाचा भी फौज से ही रिटायर्ड हुए हैं। सोफिया नौगांव के स्वर्गीय बबलू सुलेमान और बंटी सुलेमान के मामा की बेटी है। पूरे नौगांव समेत उनके परिवार वालों को इस बात का गर्व है कि सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरा कुरैशी परिवार इस बात से बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा है, बहुत खुश है। तो वो मेरी बड़े बाबू लड़की है, सोफिया कुरैशी, लेफ्टिनेंट कर्नल, अभी कर्नल बन चुकी हैं। तो उनने ये लीड कर रही है ये पूरा ऑपरेशन सिंदूरी सिंदूर ऑपरेशन लीड वही कर रही हैं। ये जीटी स्कूल से हुई है 1 से 5 तक नौगांव में। जी नौगांव में हमको फील है पूरे नौगांव शहर को है, पूरी दुनिया को, इंडिया को फील है, प्राउड है कि एक लड़की है नौगांव की बेटी इतना काम कर रही है। ये है कि प्राउड है इस चीज का कि लड़की ने हमारी एक बहुत अच्छा काम किया, ये अपने देश के लिए कुछ किया। यही है कि इसको खत्म करना चाहिए। वो ये दुनिया के अंदर रहने जो कंट्री नहीं है, प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है, वो पैतृकता में है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सिंदूर उजाड़ने वालों को हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। मेरे साथ बागेश्वर महाराज हैं और पहलगाम का बदला लिया है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। ये शब्द और ये बदला, पाकिस्तान पर जो हमला हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? अद्भुत हुआ। भारत को आप छेड़ोगे तो अब भारत छोड़ेगा नहीं। भारत हर प्रकार से संपन्न है, शस्त्र से संपन्न है, सेना से संपन्न है, बल से संपन्न है, हथियारों से भी संपन्न है। और पहलगाम में जो 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान ली है आतंकवादियों ने, उनको मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने जो आज दिया है, निश्चित रूप से हम सब भारतीयों के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि भारत वर्तमान में पूरे विश्व में एक आशा की किरण लेकर के जी रहा है, आगे बढ़ रहा है। और भारत पूरे विश्व का आतंकवाद खत्म करने का दृढ़ संकल्प ले चुका है। हमें भरोसा है कि भारतीय आर्मी इस कार्य को निश्चित रूप से संपन्न करती रहेगी समय समय पर, और छेड़ने वालों को जवाब देती रहेगी। पीएम मोदी रात भर मॉनिटरिंग करते रहे। आप क्या कहेंगे पीएम मोदी की इस योजना के लिए और इस हमले के लिए? भारत की सेना को, आर्मी सेना को, आर्मी के सभी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, और इस अभियान में पाकिस्तान में घुसकर मारने वाले सभी पदाधिकारियों को, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बागेश्वर पीठ की ओर से हम हनुमान जी से, बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप निरोगी रहें। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसी आपको ताकत मिले, यही बालाजी से प्रार्थना करते हैं आपको आशीष दें। हमसे बात कर रहे थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और बागेश्वर धाम की तरफ से उन्होंने सैनिकों का, प्रधानमंत्री मोदी का और पूरे देश की जनता का धन्यवाद कहा है और इस हमले को, ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताते हुए शुभकामनाएं दी। RBC 24 के लिए अभिषेक सिंह। तो पूरा देश मिशन सिंदूर का जश्न मना रहा है। इसी बीच भोपाल से भी बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। जिस तरीके से धर्म की जीत के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने शंखनाद किया था और महाभारत की शुरुआत हुई थी, इसी तरीके से एयर स्ट्राइक को लेकर भोपाल में शानदार शंखनाद किया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले डमरू ग्रुप ने शंखनाद कर विजय उत्सव मनाया और कहा कि जब जब अधर्म हावी होता है तब तब धर्म के लिए शंखनाद होना बेहद जरूरी है। और इस शंखनाद की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। डमरू दल से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के बांके बिहारी मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला डमरू ग्रुप जो है वो शंखनाद कर रहा है। और ये शंखनाद है जीत के जश्न का, ये शंखनाद है जीत के जश्न का। ये शंखनाद ये बताता है कि हम अहिंसा को भी मानते हैं, लेकिन वक्त आने पर हम युद्ध का शंखनाद बजाना भी जानते हैं और विजय भी प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। आप लोग यहाँ पर शंखनाद कर रहे हैं, किस खुशी में शंखनाद? बिल्कुल, जैसे युद्ध के वेले महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा शंखनाद किया था, ऐसे हिंदुस्तान ने भी अभी ना पाकिस्तान के खिलाफ में जो युद्ध छिड़ा है, जो उनने जवाबी 26 लोगों को मारा गया था, उस जवाबी कार्रवाई में अभी ना मतलब सीमा पे जितने फौजी तैनात हैं उनके साथ साथ जो हमारी समिति और पूरे राष्ट्र में जितने भी लोग हैं जो कि हमारे देश का हित चाहते हैं, उनने भी अपना एक शंखनाद करके हम लोगों ने ये जाहिर किया है कि जिससे हमारा भी है ना युद्ध का
युद्ध होगा और इस युद्ध में हमारी ही जीत होगी। जैसे भगवान नारायण साथ थे, ऐसे भी आज हमारे साथ ठाकुर जी साथ हैं। के मंदिर से यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण है, जिस तरीके से उन्होंने महाभारत में शंखनाद करके युद्ध की शुरुआत की थी और धर्म अधर्म की लड़ाई लड़नी सिखाई थी, इसी तरीके से आज यहाँ पर भी शंखनाद हो चुका है और उनका कहना है कि ये विजय शंखनाद रुकने नहीं वाला है। जो भारत के खिलाफ उंगली दिखाएगा उसके लिए हमारा विजय शंखनाद हमेशा यूं ही गूंजता रहेगा और इसकी गूंज पूरे विश्व में जो है वो सुनाई देगी। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। तो एक तरफ कल ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, दूसरी तरफ देश के 7 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में सिविल डिफेंस को लेकर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल हुआ, जिसमें लोगों को हमले से बचने को लेकर जागरूक किया गया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, कटनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल किया गया। अचानक तमाम शहरों में एक साथ अंधेरा हुआ और उसके बाद रात के अंधेरे में यदि आपात स्थिति बनती है, हमले की स्थिति बनती है, तो सिविल डिफेंस कैसे करना है, नागरिकों को खुद को कैसे सुरक्षित करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग कराई गई।